अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं उजड़ा हुआ मेरे बाल दाढ़ी देख के आप लोग सोच सकते हो कि मेरे पास यार बिल्कुल टाइम नहीं होता। बाल कटवाने तक का टाइम नहीं है, बाल कटवाने तक का टाइम नहीं मिल रहा मुझे। लेकिन मैं आप लोगों के लिए अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ इंडिकेटर वाली। एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले बताना चाहता हूँ, ये इंडिकेटर मैंने 2017-18 के अंदर क्रिएट किया था। इस इंडिकेटर को मुझे यूज़ करते हुए 7-8 साल हो गए हैं। इसको मैंने इसका छठा वर्जन है इस इंडिकेटर का। ये छठी बार मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ और इसको मज़ीद एम्पलीफाई करके इन्हेंस करके ये आप लोगों के सामने अब आ रहा है। ठीक है, तो इसको आपने हर टाइम फ्रेम पे यूज़ हो सकता है, हर टाइम फ्रेम के ऊपर यूज़ हो सकता है। लेकिन मैं इसको 4 आवर के ऊपर यूज़ करता हूँ, मैं इसको 1 डे के ऊपर यूज़ करता हूँ। इसको फिर मैंने आप लोगों को बताऊँगा वीडियो के अंदर ही सारा कुछ बोलता हूँ, ऐसे बोलने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लेट्स गेट टू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक हो गए, खैरियत से हो गए। ये वीडियो होने वाली है कि आपने फ़ोन के ऊपर इंडिकेटर जो मेरा है वो आपने कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये एक सबसे पहले तो आपने खोल लेना है ट्रेडिंग व्यू। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि ये जो इंडिकेटर है ना, ये 4 आवर और 1 डे के ऊपर बहुत अच्छी तरह से चलता है। और मैं क्योंकि इसको 4 और 1 डे पे चलाता हूँ तो इसकी एक्यूरेसी मैंने 4 और 1 डे के ऊपर ही टेस्ट की है। मैं इससे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस नहीं करता हूँ, इससे छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत कम जाता हूँ, इसलिए मुझे इसकी एक्यूरेसी जो है ना छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं पता। तो वो आप लोग खुद टेस्ट कर लीजिएगा अपने लिहाज से। दूसरा, ये हर चीज़ के ऊपर वर्क करता है। गोल्ड होगा, गोल्ड पे भी वर्क करेगा, क्रिप्टो होगी, क्रिप्टो पे भी वर्क करेगा। कोई भी एसेट है जिसका चार्ट है तो ये उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है। उसका कोई भी 4 और 1 डे चार्ट किसी भी चीज़ का ना आपने इस तरह से ओपन कर लेना। अब ये बिटकॉइन है, इसका ओपन कर लिया, मैं इथेरियम का ओपन कर लेता हूँ। तो इथेरियम का ये आ गया मेरे पास चार्ट। ठीक है, अब हम जाते हैं इंडिकेटर के ऊपर। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसके ना सब कुछ को हम चले जाते हैं। ये रहा इंडिकेटर, हम लोग इसके ऊपर आगे ये जो है ना, ये इसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर स्क्रिप्ट के नाम से है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इसको सेलेक्ट किया, पहली लाइन से वर्जन 6 से लेके ना बिल्कुल इसको एंड तक ले जाओ। इसको ये बिल्कुल एंड तक, बिल्कुल एंड तक ये। ठीक है, इधर तक आपने इसको कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद अब आप आगे पीछे इधर, अब आप इधर आ गए तो इधर से आपने ये ETH USDT इधर नीचे लिखा नज़र आ रहा है ना, इसके साथ 4 और टाइम फ्रेम लिखा हुआ है। इसके साथ ये पेंसिल का आइकन बना हुआ है, पेंसिल के साथ ये जो है ना, ये सेटिंग वाला, ये वाला, इसके ऊपर आपने आना है। ठीक है, एनालिसिस हब पेंसिल के साथ जो बना हुआ है, इसके अंदर आप आओगे ना, तो इसके अंदर आके बिल्कुल नीचे आ जाओगे तो इधर नीचे देखें पाइन एडिटर और सीरी शॉर्टकट है। अगर जो लोग यूज़ करते हैं ना एंड्रॉयड, उनके लिए भी ये इसी ऑप्शन के अंदर ही, ये इसके अंदर ही है पाइन एडिटर। पाइन एडिटर पे आपने कर देना है क्लिक। पाइन एडिटर पे क्लिक करेंगे, आपके पास पहले कुछ लिखा हुआ आएगा या नहीं लिखा हुआ आएगा। अच्छा, एक और चीज़, आपने ये इंडिकेटर लगाने से पहले देखना है कि आपके अपने जो इंडिकेटर्स पहले लगे हुए हैं ना, वो आपने रिमूव कर देने हैं। जब आप वो रिमूव करेंगे तो आप इधर आएंगे पाइन एडिटर में, इधर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा आपके पास, सही है, इधर कुछ लिखा होगा। आपने इधर ये जो ऊपर क्लोज के नीचे 3 डॉट्स बने हुए हैं ना, इसके साथ देखें BTC ETH लॉन्ग, ये तो मैंने अपना ही इंडिकेटर लगाया हुआ है। इसके ऊपर आपने आना है, इसके ऊपर, और क्रिएट न्यू कर देना है। क्रिएट न्यू करेंगे, उसके बाद आएगा इंडिकेटर, क्रिएट न्यू इंडिकेटर हो गया, सही है। अब ये न्यू स्क्रिप्ट आ गई आप लोगों के पास। अब इस सारे को आपने कर लेना है सिलेक्ट, और हो जा यार, सिलेक्ट सारा नहीं हो रहा, मैं इधर से इसको मैनुअली सबको मैं रिमूव कर देता हूँ, सही है। पहली लाइन तक ना इसको मैंने कर देना है रिमूव, बहुत लंबा है ये, लेकिन इसको रिमूव कर देते हैं बिल्कुल एंड तक, पहली लाइन तक इसको बिल्कुल, इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके, ये पहुंच गया पहली लाइन के पास, एंड के पास पहुंच गया, बस ये इसके आखिरी लम्हात हैं ये। अब जब इधर कुछ भी नहीं है ना, आपने इसको किया सिलेक्ट, अब आपने इधर किया पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपके पास ये सारा कुछ इधर आ जाएगा, आ गया, डन किया मैंने इधर। अब ये शुरू के अंदर देखें, पहली लाइन के अंदर U+200E लिखा हुआ है और ये रेड हुआ है, ऐसे ही है। तो आपने U+200E रिमूव कर दिया। अब आप गए अप्लाई, इधर किधर से होगा जी, अच्छा, अब आपने किया इसको सेव कर लिया आपने इस नाम से, ओनली लॉन्ग ट्रेड हसनैन FD आपने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपने इसको कर दिया क्लोज। अब आपने अगेन इधर ही जाना है जिधर आप पहले गए थे, और आप जाना है अपने इधर इंडिकेटर वाले ऑप्शन में। ठीक है, ये देखा आपने, ये इंडिकेटर वाला ऑप्शन आ रहा है ना, इंडिकेटर में आपने चले जाना है। इंडिकेटर के अंदर ये ओनली लॉन्ग ट्रेड के नाम से इंडिकेटर आपके सामने आ रहा होगा। पर्सनल के अंदर आप खोलेंगे तो ये 5 ऑप्शन आएंगे, इसके अंदर आपने आ जाना है पर्सनल में। पर्सनल में ये होगा ओनली लॉन्ग ट्रेड हसनैन FD,
इसको आपने क्लिक कर देना है। अब ये एडेड टू चार्ट आ गया नीचे आपके पास, इसको बंद करते हैं। अब ये देखें, ये इंडिकेटर लगा हुआ आ गया है ना। अब आपने इधर ऊपर जाना है, जिधर ये इंडिकेटर का नाम लिखा हुआ है, इसकी सेटिंग में चले जाना है। इसकी सेटिंग में आप जाएंगे ना, तो आप आगे जाएंगे स्टाइल के अंदर। स्टाइल के अंदर जाने के बाद जॉ बंद कर दो, टीथ बंद कर दो, लिप्स बंद कर दो और ये क्वांटिटी बंद कर दो। इन चारों को आपने कर दिया अनचेक। अनचेक करने के बाद आपने कर दिया ओके। ओके किया। अब आप देखो क्या आ गया आपके पास। अब ये देखो, इसने इधर से लॉन्ग करवाया है और ये सारा लॉन्ग चल रहा है। इससे पहले चेक कर लेते हैं इसने किधर किधर से लॉन्ग करवाया है। ये देखें आप, इसने इधर से लॉन्ग करवाया है, इधर इधर प्राइस क्या थी 2517, और इसने लॉन्ग क्लोज करवाया है इधर कहीं जाके 3647। ये $1000 का लॉन्ग है। इसने इधर से फिर से लॉन्ग करवाया 3600 से, और वो इधर तक गया है 3900 तक। उसने इधर से फिर से लॉन्ग करवाया 3600 से, और वो 4800 तक गया है। तो ये इंडिकेटर की एक्यूरेसी है। किसी और पे चले जाते हैं, सोल पे चले जाते हैं। सोल, बिटकॉइन स्कीम के बाद सोल आता है। तो इसके ऊपर ये देखो जी, इसने इधर से बोला था लॉन्ग कर दो 166 से, उसके बाद मार्केट जाती है सीधी सीधी 185 तक, सांस ही नहीं लेती है। उसके बाद अगेन इधर से इसने लॉन्ग करवाया कहीं यहाँ से, ये 188 से लॉन्ग करवाया है, और मार्केट अगेन 210 मार के आती है। तो ये इधर से इसने लॉन्ग करवाया, देखो इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर 186, और 186 से अगेन मार्केट जाती है 194 तक। पीछे चले जाते हैं, इसने इधर से लॉन्ग करवाया था 150 से, और मार्केट गई है जी 210 तक, 206 तक। तो ये इसकी एक्यूरेसी है। ये इस तरह से चलता है, और ये इस तरह से अप्लाई करना है आपने अपने चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कोई फ़ायदा हुआ होगा। इसको 1 आवर के अंदर भी जाते हैं, 1 आवर के अंदर भी अप्लाई हो रहा है। अप्लाई हर टाइम फ्रेम के ऊपर ही हो रहा है। 15 मिनट पे भी अप्लाई होगा। 184 से लॉन्ग करवाया, 210 तक गया है। बाकी भी ये देखें हल्का फुल्का ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी करता है। 181 से करवाया, 186 तक गया। स्कैल्पिंग भी इसके ऊपर हो सकती है। ये देखो, अब इसने 30 मिनट पे जाएँ तो इसने 175 से लॉन्ग करवाया था, और ये 205 210 तक गया है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग भी ये करता है। ये देखो, फिर इसने टॉप पे क्लोजिंग भी करवा दी। इस जगह पे इसने क्लोजिंग करवाई है 205 के ऊपर, और जैसे ही इसने क्लोजिंग करवाई है, ये देखो इस ग्रीन वाली ये जो कैंडल है ना, ये वाली ये कैंडल, ये देखो इसके ऊपर ये ना, इसका इंडिकेटर का ये एरो, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग करवाई, और उसी के बाद ये मार्केट ड्रॉप कर गई, राइट। अब देखो, इसने इधर एंट्री करवाई इस कैंडल के अंदर 194 के ऊपर, और मार्केट गई 198 तक, और इसने फिर भी इधर क्लोजिंग करवाई 194 पे। वापस जैसी मार्केट आई, इसने क्लोज करवा दिया, और उसके बाद मार्केट देखो धड़ाम से नीचे गिर गई। तो इसकी क्लोजिंग जो होती है वो भी आपको इंडिकेट करती है कि मार्केट गिरने वाली है। ओपनिंग ये इंडिकेट करती है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। इसके अंदर 2 किस्म के आते हैं क्लोजिंग जो है ना, एक ATR बेस्ड SL होता है, और एक जो होता है वो क्लोज लॉन्ग ऑर्डर नॉर्मल होता है। ये देखो, अब ATR SL है। ATR SL का मतलब है कि एवरेज टू रेंज की बेसिस के ऊपर ना आप SL खा लो। पिछली 5-6 कैंडल्स ऐसी बनी हैं कि इसके ऊपर आपको हल्का सा लॉस है, आप SL इधर SL खा लो। क्लोज एंट्री का मतलब है कि ये प्रॉफिट के अंदर आप क्लोज कर रहे हो, सही है। तो मोस्टली ना, ये देखो, अब इसने मोस्टली जो करवाया हुआ है ना क्लोज एंट्री लॉन्ग, मतलब मोस्टली इसने प्रॉफिट्स के अंदर ही क्लोज करवाया हुआ होगा। इधर भी क्लोज एंट्री लॉन्ग है, इधर भी प्रॉफिट्स के अंदर क्लोज करवाया हुआ होगा। छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे। मैं आपको सब टाइम फ्रेम्स के ऊपर करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये यार ये क्या हो गया ट्रेडिंग व्यू को, इंटरनेट मेरा इतना अच्छा जी, ताकि आपको पता हो कि ये इंडिकेटर की पोटेंशियल कितनी ज़्यादा है। अब आप कह रहे हो कि सोलाना पे भी दिखाई जा रहा है, किसी और पे आ जाते हैं, नॉट पे आ जाते हैं। चलो नॉट पे आ जाते हैं। इसने ये देखो इधर से लॉन्ग करवाया था इस जगह से, इससे 0.1915 से, और मार्केट उसके बाद जाती है 0.1946। कितने परसेंट का पंप आया मार्केट के अंदर इस जगह से, ये भी देख लेते हैं। ये देखो 2% का पंप। अब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर छोटी मोटी स्कैल्पिंग के लिए है, सही है। इसे पीछे भी चले जाते हैं तो भी ये देखो, ये अब इसने इधर क्लोजिंग करवाई है, देखो इधर इसने क्लोजिंग करवाई है। उसके बाद मार्केट के अंदर डंप देखो कितना आया है, बेतहाशा। ये देखा आपने, मार्केट उसके बाद डायरेक्टली नीचे जा रही है। तो ये इसकी, अब ये देखो इसने इधर क्लोजिंग करवाई है इस जगह पे, उसके बाद मार्केट देखो कैसे नीचे गई है, राइट। इधर देखो इसने इधर भी क्लोजिंग करवाई है, मार्केट उसके बाद नीचे गई है। तो ओवरऑल इसकी पोटेंशियल जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। इधर इसने लॉन्ग ओपन करवाया, इसके बाद मार्केट देखो सीधा पंप किया। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर स्कैल्पिंग के लिए भी ये यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कौन से एसेट पे यूज़ कर रहे हो। हमेशा अपना रिस्क मैनेज करना, हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम के ऊपर यूज़ करो। हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ये है कि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है। और मीम्स के ऊपर मैं कभी किया नहीं खुद, ये वैसे हर जिस चीज़ का चार्ट है उसके ऊपर यूज़ होगा। चलते हैं आप गोल्ड के ऊपर, चलो गोल्ड पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, गोल्ड का बताता हूँ, ठीक है। गोल्ड पे देखो इसने किधर से ओपन करवाया था, इस कैंडल से। हालांकि ये कैंडल रेड बनी थी,
लेकिन 3345 से इसने ओपन करवाया है और ये 3408, ये तकरीबन 5500 पिप्स इसने हंट किए हैं एक लॉन्ग के ऊपर। उसके बाद देखो इसने इधर क्लोज करवाया है, उसके बाद गोल्ड अप नीचे जा रहा है। ये देखें ओवरऑल जो इसका ट्रेंड बन रहा है ना, ये डाउन का बन रहा है। अब पीछे चले जाते हैं, इसने इधर से, ये देखो इधर से लॉन्ग ओपन करवाया गोल्ड के ऊपर, इस जगह से इसने लॉन्ग ओपन करवाया। कौन सी प्राइस थी ये कैंडल पे 3349 से इसने लॉन्ग ओपन करवाया और ये ऊपर किधर तक गया है 3438। ये देखो ये तकरीबन 1000 पिप्स का मूवमेंट बनती है, 1000 पिप्स की मूवमेंट बनती है। इसने अब इधर लॉन्ग ओपन करवाया 3327 के ऊपर और ये गया 3374, चेक कर लो। बाकी भी देखो इसने इधर ओपन करवाया ये, इसके बाद ये गया 3364, इसने ओपन करवाया इधर 3337, ये बेतहाशा। इसने जिधर ये देखो इधर इसने क्लोजिंग करवाई, इधर इसने ओपनिंग करवाई पहले एक, ये इस जगह पे इसने ओपनिंग करवाई इस कैंडल के अंदर 3368 पे इसकी ओपनिंग है और ऊपर गया है ये 3452, तकरीबन 1000 पिप्स। और फिर जैसे इसने इधर क्लोजिंग करवाई ना, उसके बाद देखो वायलेंट क्रैश आया है। तो क्लोजिंग जो है ना वो आपको इंडिकेट करती है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, और ये सिर्फ लॉन्ग की एंट्रीज़ पकड़ता है, लॉन्ग की एंट्रीज़ बताता है। मैं शॉर्ट के लिए भी इसको बनाने की ट्राई की थी, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना ये लॉन्ग वाला इफेक्टिव है। सही है, उम्मीद करता हूँ ये जो ट्यूटोरियल है ना, ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। उम्मीद करता हूँ इस इंडिकेटर से भी आप इंशाल्लाह पैसे कमाओगे ही, और मुझे इंशाल्लाह आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है, ठीक है। ये थी जी इंडिकेटर वाली वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इस इंडिकेटर को यूज़ करके आप लोग प्रॉफिट्स बनाओगे। मेरी बस के अंदर जितना होता है वीकली अपडेट्स आप लोगों को दे देता हूँ। बिटकॉइन का बता देता हूँ, मार्केट का बताता हूँ, इथेरियम का बताता हूँ, ऑल्ट कॉइन्स का बताता हूँ। हर एक चीज़ जो मेरे बस में होता है बताना, जितना मेरे पास टाइम होता है उस लिहाज से मैं आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ। ये इंडिकेटर जो था एक लॉन्ग व्यू था, बड़े टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे और ये मैंने आप लोगों के सामने शो ही छोड़ दी थी, पक्की मार दी थी, तो ये बताना फ़र्ज़ हो गया था। इसलिए ये इंडिकेटर भी आप लोगों तक पहुँच चुका है। इसके अलावा भी बहुत से इंडिकेटर्स हैं यार जो क्रिएट किए हुए हैं, जो आप यूज़ करते हैं, वो मैं विद टाइम आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए जो वीडियो है ना ये इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। अगर हुई है कमेंट करके मुझे बता दो, कमेंट्स के अंदर प्यार दिखाओ आप अपना। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के प्यार का। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, ट्राई करूँगा जवाब भी दे दूँ, और कमेंट से फिर हम प्रीमियम के अंदर भी लोगों को ऐड करते हैं। तो आप लोगों के जो कमेंट्स हैं ना, वो अगर आप समझते हो कि वर्थलेस होते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके कमेंट्स जो हैं हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होते हैं, बहुत वर्दी होते हैं, ठीक है। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखोगे। अपना ख्याल रखो, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करो और ट्रेड सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।